नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और दशाफल संख्या 99। और यदि लग्नानुसार भावाश्रय फल उधर पढ़ रहे हैं, कई 12-13 चैप्टर हैं जो ओपन है और धीरे धीरे सबको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ये दशाफल भी अब समाप्त हो जाएगा और लग्नानुसार भावाश्रय फल भी समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग षड्बल आदि मेडिकल के बचे हुए हैं, पूर्वजन्म साप बचा हुआ है, उन सारे चैप्टरों को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो तत्काल आप लोगों के सामने जो भी पाठ उपस्थित होता हो उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हम हमेशा कहते हैं कि अंतरदशा का परिणाम ही पढ़ने की ज़रूरत है। महादशा तो आपके प्रकृति में समा जाता है, आपके गुणधर्म में वो समाहित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमेशा रिजल्ट कौन करेगा? केतु करेगा। अब केतु के लिए क्या कहा गया है कि केतु यदि केंद्र या त्रिकोण में है तो शुभ फल करते हैं। पहले तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि इसका राहु और केतु को किसी भी राशि का जब स्वामित्व नहीं मिला है तो वो जिस स्थान में बैठता है उसी का पर्याप्त फल करता है। तो ये यदि लग्न में बैठेगा तो लग्न का पर्याप्त फल कर देगा, दूसरे में बैठेगा तो दूसरे का पूरा पूरा फल करेगा, तीसरे में बैठेगा तो तीसरे का पूरा पूरा फल करेगा, आठवें में बैठेगा तो आठवें का पूरा फल करेगा। तो केंद्र और त्रिकोण में अच्छा इसलिए बताया गया क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के फल में शुभता अधिक होती है। तो यदि केंद्र और त्रिकोण के फल में शुभता अधिक होती है तो यहाँ बुध यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। केतु और राहु में बहुत भिन्नता है, लेकिन कई जगह पुस्तकों में, हमारे टेक्स्ट बुक में भी, शास्त्रीय पुस्तकों में भी राहु ऑब्लिक केतु लिख करके और उसकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हमको और आपको इसमें भिन्नता लेकर के चलना है। हमारे टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे हैं लेकिन उसमें बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान समय में ज्योतिष में सिर्फ व्यवसाय है, कोई रिसर्च नहीं है। और जहाँ रिसर्च है वहाँ भी नाम का रिसर्च है, पूर्ण रूप से व्यवसाय ही चल रहा है। तो चलिए ये सब चलता रहेगा। अब केतु के लिए अलग से फिर ये अशुभ ग्रह है, तो फिर कहा गया कि 3, 6, 11 में बैठेगा तो अच्छा फल करेगा। अर्थात तीसरे स्थान में केतु बैठेगा तो भी अच्छा फल करेगा, छठे स्थान में केतु बैठेगा तो भी अच्छा फल करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ आप लोगों को यही मानना है कि जिस स्थान में बैठेगा उसका फल करेगा। तो तीसरे स्थान में बैठेगा तो तीसरे का फल करेगा। हो सकता है कि पराक्रम आपका बढ़े, हो सकता है कि आप अपने जीवन में तरक्की के विषय में ज़्यादा ताकत लगाएं, आपको कला के क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान हो, आप खेलकूद के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि लेकर के खेलकूद करना चाहते हैं। लेकिन यही केतु छठे स्थान में होगा तो ऋण आदि की बात आ जाएगी, तो ऋण आदि की संभावना अधिक होगी। तो यहाँ रोग ऋण शत्रु की भी बात हो जाएगी। तो फिर छठे में बैठ करके अच्छा फल क्या करेगा? यही करेगा कि आप संघर्ष करते रहिए। जब बहुत संघर्ष करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव में मिलता रहेगा। शत्रुओं से लड़ते रहिएगा तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगा, रोग से लड़ते रहिएगा तो रोग के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगा, ऋण चुकाने का सदैव चेष्टा करेंगे तो ऋण चुकता हो जाएगा। 11वां स्थान वृद्धि का है, इसीलिए कहा गया है कि वहाँ जो भी ग्रह बैठेगा वो वृद्धि की बात करेगा। तो उसी तरह से केतु यदि 11वें स्थान में बैठेगा तो वो वृद्धि की बात करेगा। स्वतंत्र रूप से केतु मंगल की तरफ फल करता है, इसीलिए हर कार्य को उतने पावर के साथ करना चाहेगा। 8वें और 12वें में यदि केतु हो तो आप समझ लीजिए कि आपको पत्रिका में सबसे खराब फल 8वें और 12वें में ही स्थित होकर के केतु करता है। लंबी बीमारी दे सकता है, हमेशा आप चिंतित रहेंगे। केतु स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाता है, हमेशा चिंतित रहेंगे, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। ऐसे स्थिति में
ये भी समझना होता है कि केतु की दृष्टि कहाँ कहाँ पहुँचती है। अब केतु की दृष्टि जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ वहाँ आपको नुकसान होगा। तो सीधा शब्दों में यही कहना है कि बुध में केतु की यदि दशा हो तो केतु जिस स्थान में बैठा हो उसके फलों को पर्याप्त बोलिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। और साथ में केतु जिस स्थान में बैठा हो, मान लीजिए कि वो एकादश स्थान में बैठा है माना, और वहाँ कौन सी राशि है, मेष राशि, तो ये मेष के साथ साथ एकादश स्थान का तो फल करेगा ही। तो मेष के साथ साथ आप लोग देख लीजिए, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो दशा को आप लोग समझने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। केतु यहाँ बैठा है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ का भी फल करने लगेगा, छठे का भी फल करने लगेगा। तो एक तरफ तो ये लाभ की बात होगी, पर्याप्त लाभ की बात करेगा, पर्याप्त लाभ देने का प्रयास करेगा, लेकिन साथ में नुकसान भी होगा। कहाँ नुकसान हो जाएगा, तो पैसा रोग के क्षेत्र में, ऋण के क्षेत्र में, शत्रु के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी में, मुकदमेबाजी में, अस्पताल में, ऐसे क्षेत्र में पैसा खर्च हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि फिर ये लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। तो केतु जिस भी स्थान में हो उसके स्वामी के दोनों भावों का फल पहले करता है। इसीलिए आप जब कभी भी किसी भी ग्रह की अंतर्दशा में केतु के फल को बताएंगे तो सबसे पहले तो लग्न से ही आपको समझना पड़ेगा, और उसके बाद जिस स्थान में स्थित है उस स्थान से समझेंगे। तो बुध के अंतर्दशा में केतु आता है तो केतु का सततम केतु कुलस्योन्नतिम, यदि संतान का उम्र है और संतान नहीं हो पा रहा है, संतान में परेशानी है, तो केतु की अंतर्दशा आई है तो संतान होने की संभावना हो जाएगी, चाहे वो पत्रिका में किसी भी स्थान में क्यों न बैठा हो। यदि वो अच्छे स्थानों में और शुभ प्रभाव में बैठा हो तो निश्चित रूप से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने अभ्यास में पाया है। तो हमेशा से राहु और केतु को गलत समझ करके प्रिडिक्ट करना कि ये अशुभ ग्रह है, ये अच्छा नहीं है। लग्न में यदि होगा तो आपको बुध कहीं भी बैठा हो, लग्न में यदि केतु हो तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाएगा ही लाएगा, ये निश्चित है। और हमेशा से हम कहते हैं कुछ विषयों को समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम अपने तरफ से तो पूरा कोशिश करते हैं कि यदि सारे पाठ आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बुध लग्नेश है ऐसे स्थिति में अगर केतु छठे स्थान में हो या बुध छठे स्थान में हो और केतु इस मारक स्थान में बैठा हो तो ये समसप्तक है, इसके बाद भी मरण तुल्य कष्ट दे सकता है। अगर बुध यहाँ से यहाँ स्थित हो जाए, लग्न को देख भी रहा है, फिर भी ये मारक स्थान में है, केतु प्रबल रूप से मारक का काम करेगा, तो ऐसे समय के लिए ही बताया जाता है कि अगर महामृत्युंजय का जप करा लें तो आपके लिए अच्छा है। बाकी केतु कहाँ बैठा, उसकी यहाँ बैठा तो हम कहेंगे कि 3-11 में बैठा, यहाँ बैठेगा तो हम कहेंगे 4-10 में बैठा, अगर केतु यहाँ बैठेगा तो कहेंगे 5-9 में बैठा, और केतु यहाँ बैठेगा तो कहेंगे 6-8 में बैठा। तो इस तरह से हम लोगों को 2-12 और 6-8 के परिणाम को अच्छा नहीं मानना है। बाकी केतु यदि 3-6-11 में भी बैठा है तो छठे का परिणाम देगा, तीसरे का परिणाम देगा, 11वें का परिणाम देगा, और केंद्र त्रिकोण में यदि स्थित है तो केंद्र और त्रिकोण का फल करेगा। इसीलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केतु कहाँ स्थित है, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात का रखना है
क्योंकि ना तो काल पुरुष के पत्रिका में इसको कहीं का स्वामित्व प्राप्त है, ना आपके किसी पत्रिका में इसको कहीं का स्वामित्व प्राप्त है। तो केतु को स्थिति के अनुसार समझना और उस समय आपका उम्र क्या हो रहा है और वो किस प्रकार का रिजल्ट देगा, ये अपने उम्र के साथ जोड़ करके देखना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बुध तो सौम्य कहा ही गया है, ये सूर्य के साथ हमेशा होता है तो अशुभ के साथ अशुभ कहा जाता है, इसीलिए बुध को संस्कृत शब्द में सौम्य बोल दिया गया। सौम्य का मतलब बुध हो जाता है। तो पहली जो दशा है ये तो सौम्य ग्रह की है, लेकिन दूसरी दशा क्रूर ग्रह की, अशुभ ग्रह की है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और सब चीज़ भूल जाए तो केतु जिस स्थान में बैठा उसी का फल करेगा, ये अगर याद रह जाएगा तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। आप बहुत अच्छा केतु के अंतर्दशा के विषय में बता सकेंगे। आप लोगों को कोई परेशानी हो, यदि आप हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एक पॉपुलर कोर्स है, वो जून से शुरू हो रहा है, अगर चाहें तो आप इसमें नामांकन ले सकते हैं। और 6 महीने का कोर्स होता है। बहुत सरलता से हम आप लोगों को ज्योतिष वहाँ भी सिखाते हैं। जिनके पास सामर्थ्य हो और समय हो वो नामांकन करा लें। बाकी तो YouTube पे वीडियो आता ही रहेगा, यहाँ से आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।